Today we'll talk about the size of penis. तो क्या स्मॉल पेनिस सेक्सुअल प्लेजर में बाधक बनता है? ऐसा नहीं है, दैट्स अ मिथ। एक्चुअली बहुत से पुरुष जो है अपनी साइज़ को लेके काफ़ी आशंकित रहते हैं कि क्या मेरा साइज़ प्रॉपर है या नहीं, या मैं आगे अपने पार्टनर को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पाऊँगा कि नहीं। बट आपको पता है जो एक्चुअल पेनिस की जो लेंथ होती है दैट्स यूजुअली 3.6 to 4 इंचेस और इरेक्ट पोजीशन में 5 to 7 इंचेस के बीच में होती है, एंड दैट्स मोर दैन सफिशिएंट। क्योंकि जो वेजिनल कैनाल होती है, जो महिलाओं की योनि द्वार होती है, वो शुरू के 1/3 में ही उसमें सारा सेंसेशन होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो अगर आपका पेनिस मिनिमम 1 इंच का भी है तो भी वो काफ़ी है कि आप उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सके। अगर आप बहुत लंबे पेनिस की तरफ सोच रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत डीप पेनिट्रेशन करूँगा तो ज़्यादा प्लेजर होगा, तो एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि डीप पेनिट्रेशन से शायद आप अंदर उसके सर्विक्स यानी गर्भाशय के तक पहुँच जाएंगे महिला के, और उसके बाद वो सेक्स जो है वो प्लेजर की जगह पेनफुल हो जाएगा, उनको पेन होने लगेगा और समटाइम्स वहाँ पे टियर हो सकता है, वहाँ चोट पहुँच सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। और याद रखिए कि जो पेनिस की ग्रोथ होती है, तो जब हम पैदा होते हैं तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो बर्थ के समय से लेकर के 1 साल तक उसकी ग्रोथ काफ़ी रैपिडली होती है। उसके बाद 1 से 11 साल की उम्र तक स्लो ग्रोथ होती है और कुछ ग्रोथ आगे जाकर के टीनेज में होती है। इसके बाद पेनिस की ग्रोथ नहीं होती। कुछ लोगों को वाकई में छोटे पेनिस की समस्या होती है तो उसको बोला जाता है माइक्रो पेनिस, मगर इसकी डायग्नोसिस जो है वो बच्चे में ही हो जाती है। अगर किसी बच्चे का जो पेनिस है वो 1.9 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं कि ये माइक्रो पेनिस का केस है। और ये होता क्यों है? क्योंकि शरीर में जो सेक्सुअल हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं उनमें इम्बैलेंस की वजह से हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है और बच्चे का पेनिस जो है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो छोटी उम्र में इसका इलाज भी संभव है। हम उसको ऐसी दवाइयाँ या ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि उसमें टेस्टोस्टेरोन जो कि हार्मोन्स है उसका कंटेंट बढ़े और इसमें 100% रिजल्ट्स आते हैं और वो फाइनली बच्चा का पेनिस जो है वो साइज़ ठीक हो जाता है। मगर माइक्रो पेनिस के भी केसेस पूरे वर्ल्ड में अगर देखे जाएँ तो सिर्फ 1% पुरुषों को ही होता है, सबको नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन आती है बरीड पेनिस। इसमें क्या होता है कि पेनिस के आसपास की स्किन काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाती है तो लोगों को अपना पेनिस दिखता नहीं है, दैट इज़ हिडन बिहाइंड एब्डोमेन और थाइज और स्क्रॉटम, वो कहीं पीछे की स्किन में छुपा रहता है, तो इसको बोलते हैं बरीड पेनिस। तीसरा होता है वेब्ड पेनिस। इसमें क्या होता है कि जो पीछे स्क्रॉटम की स्किन होती है वो काफ़ी आगे तक पेनिस के शैफ्ट से चिपक जाती है, तो एक वेब नुमा फॉर्म कर लेती है और इसमें भी इरेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसको कि सर्जरी से दूर किया जा सकता है। लास्ट आती है ट्रैप्ड पेनिस। इसमें क्या होता है कि जब कुछ पुरुष जो है वो सर्कमसिजन की तरफ जाते हैं, जिसको कि आम भाषा में खतना भी बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो जो फोरस्किन हम लोग निकालते हैं जिससे कि ग्लैंड्स जो है यानी शिशन जो दिखने लगता है पेनिस का, तो वो अगर प्रॉपरली सर्कमसिजन ना हुआ हो और प्रॉपरली हील ना हुआ हो तो कई बार जो पेनिस का शेप है वो ट्रैप्ड जैसा दिखता है कि वो कहीं फंस गया है, ठीक से हील नहीं हुई है स्किन। तो ये याद रखिए कि अगर इस तरह की समस्या बचपन में आती है तो इनको दवाइयों से, सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मगर अगर एक 25 साल का एडल्ट आता है हमारे पास ये समस्या लेकर के कि मैम मेरे पेनिस का साइज़ काफ़ी छोटा है, मैं क्या करूँ, मैं कौन सी दवा खाऊँ जिससे कि साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो ये जान लीजिए कि उस उम्र में इसको ठीक करना या साइज़ बढ़ाना संभव नहीं है। अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी लेख, कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐसा दावा करती है कि हम इस ऑयल से या मेडिसिन से आपका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, दैट्स अ मिथ। वो भ्रम फैला रहे हैं, वो फ्रॉड है, इसके चक्कर में कभी मत पड़िएगा। और ये जान लीजिए कि जो भी साइज़ आपका है दैट्स मोर देन सफिशिएंट टू सेटिस्फाई ए फीमेल, उससे आपके सेक्शुअल प्लेजर में कभी कोई कमी नहीं आएगी। सो आई ऑलवेज रिपीटेडली टेल यू कि कभी भी किसी भी तरीके के फेक आर्टिकल्स या लोगों की कही सुनी बातों पे बिलीव नहीं करना है। कम टू अस, टॉक टू अस एंड नो द ट्रुथ। टेक केयर, बाय बाय।